एक अच्छी जॉब लाइफ में सेटल होने का फील देने लगती है, लेकिन बहुत बार इसके बावजूद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती। किसी को घर खरीदने के लिए एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होती है, तो किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत लगने लगती है। किसी को अपना पैशन फॉलो करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो किसी को अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग्स करना जरूरी लगता है। लेकिन ये डिजायर किसी चैलेंज से कम नहीं होती, क्योंकि फुल टाइम जॉब करते हुए साइड जॉब या वर्क करना पॉसिबल नहीं लगता। अब ऐसे में कैसे अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मनी अर्न की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपको ऐसी साइड जॉब या वर्क के बारे में पता भी तो होना चाहिए, जिसे करने में आपको कम समय देना पड़े और उससे मिलने वाला पैसा आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी फुल टाइम जॉब को सपोर्ट कर सके। तो ये जानकर के आपको खुशी होगी कि आज ऐसे बहुत से साइड जॉब और वर्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनसे आप अपनी नॉलेज और चॉइसेस पर बेस्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के साथ साइड वर्क के जरिए अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि किसी दिन ये साइड वर्क ही आपका फुल टाइम काम बन जाए, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सके और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी। तो फिर देर किस बात की, आपको जल्द से जल्द इन अर्निंग ऑप्शंस के बारे में जान लेना चाहिए। इसलिए अब बात करते हैं 15 साइड वर्क ऑप्शंस की, जिनके जरिए आप फुल टाइम जॉब होते हुए भी अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। नंबर 1 पर है फ्रीलांस राइटिंग सर्विसेज। अगर आप किसी भी लैंग्वेज पर अच्छी कमांड रखते हैं और लिखना एंजॉय भी करते हैं, तो आप एक फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं और वेबसाइट, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए राइटिंग कर सकते हैं। आप ऐसी फ्रीलांस राइटिंग एजेंसीज के साथ भी जुड़ सकते हैं जो आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए सूटेबल प्रोजेक्ट्स ऑफर करें। इस साइड वर्क को आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कभी भी फ्री टाइम में कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही आपका राइटिंग का शौक भी तो पूरा होने लगेगा, जो कि वाकई में अच्छी बात होगी। नंबर 2 पर है हैंडीमैन सर्विसेज ऑफर कीजिए। हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत सी चीजों को रिपेयर करना या बनाना जानते हो और इस काम में आप बेहतरीन हो, जैसे स्मॉल अप्लायंसेस रिपेयर, विंडो रिपेयर, ड्राईवॉल रिपेयर, डोर रिपेयर जॉब्स और प्लम्बिंग जैसे काम। तो आपकी ये क्वालिटी भी आपके लिए साइड जॉब दिला सकती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को हैंडीमैन सर्विस ऑफर कर सकते हैं जो या तो इन स्मॉल बट इम्पोर्टेंट कामों को करने की नॉलेज नहीं रखते हैं, या फिर उनके पास ऐसा करने के लिए टाइम ही नहीं होता। तो अपनी इन सर्विसेज को आप ऑनलाइन कम्युनिटी में एडवर्टाइज भी कर सकते हैं और अपने आसपास रहने वालों को इस सर्विस के बारे में बता भी सकते हैं। नंबर 3 पर है टेलरिंग। अगर आप टेलरिंग में एक्सपर्ट है तो इसे भी अपने साइड वर्क की तरह देख सकते हैं। इस काम में आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं होगी और आप अपनी सिलाई मशीन के साथ घर से ही इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बनाए कपड़े सोशल मीडिया चैनल्स पर सेल करके प्रमोट भी कर सकते हैं और अगर आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो इससे होने वाली इनकम इस साइड वर्क को आपका बिजनेस बनाने में भी देर नहीं लगाएगी। इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपको ये काम पसंद हो और इसे करने में आप स्किल्ड हो। नंबर 4 पर आता है बेकिंग। अगर बेकिंग आपके दिल के बहुत करीब है तो आपको ना इसे सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। अपना होम बेस्ड बिजनेस शुरू करके आप केक्स एंड कुकीज सेल कर सकते हैं, जिन्हें पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि बेकिंग के शौकीनों की संख्या ना काफी ज्यादा है। और जब आप इस पैशन को फॉलो करते हुए बेक करेंगे तो आपके फूड की क्वालिटी भी अच्छी ही होगी। इन बेकरी आइटम्स को आप फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस और वेबसाइट के जरिए आसानी से सेल भी कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पेजेस के जरिए बर्थडे केक्स और अदर आइटम्स के लिए ऑर्डर्स को रिसीव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बेकिंग के मास्टर हैं तो इसे साइड वर्क या बिजनेस बनाने के बारे में जरूर सोचिए। नंबर 5 पर है ट्यूटर बनिए। एक या कई सब्जेक्ट्स में अगर आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, तो फिर ट्यूटर बनना आपके लिए एक शानदार साइड जॉब ऑप्शन हो सकता है। आप किसी कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास में अपनी सर्विस दे सकते हैं, खुद का ट्यूशन सेंटर भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन टीचर भी बन सकते हैं। इन क्लासेस को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के बेस पर अच्छी साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है राइड शेयर ड्राइवर। अगर आपके पास व्हीकल है और आप एक अच्छे ड्राइवर हैं जिसका नेचर फ्रेंडली और पंक्चुअल है, तो आप एक राइड शेयर ड्राइवर की जॉब भी कर सकते हैं। इसके लिए आप उबर या ओला जैसी कैब सर्विसेज से जुड़कर कभी भी अपने फ्री टाइम में सर्विस दे सकते हैं और इससे साइड अर्निंग शुरू कर सकते हैं। नंबर 7 पर है यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए। वैसे सुनकर काफी अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर आपने कई बार ट्राई भी किया होगा और हो सकता है कि आप सोच ही रहे हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक की अच्छी नॉलेज है और उस पर काम करना आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप अपनी इस नॉलेज को यूट्यूब चैनल के जरिए स्प्रेड भी कर सकते हैं और उससे अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट के लिए पैशनेट रहना होगा
और आपका इरादा वर्ल्ड को ऑथेंटिक और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होगा, तो आपके लिए इस साइड वर्क से ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे YouTube चैनल कैसे खोला जाए, कैसे ग्रो किया जाए, इस पर क्विक सपोर्ट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लीज आप सर्च करके जरूर देखिएगा अगर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। नंबर 8 पर है वेब डिजाइन सर्विसेज ऑफर कीजिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइन और कोडिंग की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो वेब डिजाइन सर्विस ऑफर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होगी तो ये साइड वर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हाई क्वालिटी क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और फ्रीलांस कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लें ताकि आपको नेटवर्क, नॉलेज और क्लाइंट्स मिलते रहें। नंबर 9 पर है ऑनलाइन ट्रांसलेशन जॉब कीजिए। अगर आप लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो ये नॉलेज भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करवा सकती है, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांसलेटर बन सकते हैं और टेक्स्ट, वॉइस मेल्स, डॉक्यूमेंट्स और सबटाइटल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस जॉब की काफी डिमांड रहती है और आपको इसका बेनिफिट जरूर से लेना चाहिए। नंबर 10 पर है ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज भी आपके पास है तो आप ट्रेडिंग के जरिए भी एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। ट्रेडिंग रिस्की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। आपको बता दें कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो शेयर होता है जिसे वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिनमें आप भी शामिल होंगे, क्योंकि शेयर तो आप भी खरीदेंगे और कंपनी से मिलने वाला ये प्रॉफिट आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग बनेगा। आगे नंबर 11 पर है ऑनलाइन कंसल्टेशन दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री या एक्सपीरियंस है तो उसका यूज करके भी आप साइड वर्क शुरू कर सकते हैं, जो होगा ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसकी आज बहुत ज्यादा डिमांड है। ये कंसल्टेशन आपकी एक्सपर्टीज पर बेस्ड होगा, जो बिजनेस, फाइनेंस, सोशल या मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसा कुछ भी हो सकता है। इस साइड वर्क को आप घर से भी कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल टाइम पर सेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि कंसल्टेशन एक जिम्मेदारी भरा काम है। इसके लिए आपका सेंसिबल होना भी जरूरी है। एक्सीलेंट लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी और आपसे कंसल्टेशन लेने वालों को भी बेहतर महसूस करवाएंगी। नंबर 12 पर है डेटा एंट्री जॉब्स कीजिए। अगर एक्सेल और अदर माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में आपकी एक्सपर्टीज है, यानी आपको इनकी अच्छी नॉलेज है, तो आप डेटा एंट्री की रेप्यूटेड वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर सकते हैं ताकि उनकी साइट्स के लिए आपको डेटा एंट्री जॉब ऑफर हो सके और आप एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू कर सके। डेटा एंट्री एक अच्छा साइड जॉब ऑप्शन है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आप उन साइट्स की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म कर ले जहां पर आप खुद को रजिस्टर करने का सोच रहे हैं। नंबर 13 पर है पार्टी प्लानर बनिए। अगर आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग और पीपल स्किल्स हैं तो आप पार्टी एंड इवेंट प्लानर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको इवेंट्स और पार्टी टाइप्स की नॉलेज और उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर ये सब आपके अंदर है तो आप बड़ी आसानी से बर्थडे पार्टीज जैसी कई तरह की पार्टीज और इवेंट्स को प्लान कर सकते हैं और इसे साइड वर्क की तरह शुरू कर सकते हैं। नंबर 14 पर है वर्चुअल असिस्टेंट बनिए। अगर आपके पास बेसिक आईटी नॉलेज और राइटिंग एंड टाइपिंग स्किल्स है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, जिनकी आजकल काफी ज्यादा डिमांड है। ये ऐसे स्पेशलाइज्ड फ्रीलांसर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में मदद करते हैं। इसमें मीटिंग्स स्केड्यूल करना, कैलेंडर मैनेज करना, प्रेजेंटेशन बनाना और मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करके नोट्स लेना, ईमेल्स और कस्टमर क्वेरीज का रिप्लाई करने जैसे टास्क आते हैं। आप इसे अपने सूटेबल टाइम पर भी कर सकते हैं, इसलिए इसे भी एक बढ़िया साइड जॉब की तरह देखा जा सकता है। और आखिरी नंबर 15 पर है ब्लॉग शुरू कीजिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है और किसी टॉपिक पर आप अच्छी नॉलेज रखने के साथ साथ राइटिंग के लिए पैशनेट भी हैं, तो आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी राइटिंग के जरिए दूसरों की मदद करने का फील भी ले सकते हैं। इसमें एफिलिएट लिंक्स ऐड करके आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से इन 15 साइड वर्क ऑप्शंस में से आप अपने लिए सूटेबल वर्क ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसे अपने साइड वर्क की तरह शुरू कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा साइड वर्क ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये वाला मेरे लिए ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा ऑलरेडी आप किसी ऐसे ऑप्शन पे काम कर रहे हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल है आपका जहन में काफी दिनों से, क्विक सपोर्ट पे आप उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी हमें लिख भेजिए और उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। बाकी ऑलरेडी आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले।
और जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है, आपको फायदा हो रहा है तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।